ले आ। तो कृष्ण ने योजना बनाई और सुदामा से कह रहे हैं कि सुदामा हम कहाँ जा रहे हैं। तो सुदामा ने कहा कि तुझे ये भी नहीं पता, अभी तो बताया था कि मैया लकड़ी लेने के लिए हमें भेजा है। तो सुदामा ने कहा अच्छा लकड़ी लेने के लिए भेजा है। अच्छा ये बताओ कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे। अब सुदामा सोच रही है कि हम क्या भूल रहे हैं। कहा ना तू किस चीज की भूलने की बात कर रहा है। मैं नहीं बताऊंगा तो सोच। अब इतने में सुदामा सोचने लगते तो इतने में कान्हा उनको टोक देते, अगर तुझे नहीं पता लगा, तुझे याद नहीं आया, तो जो चीज हम भूले हैं वो तू ही लेकर आएगा। बार बार उसे उलझा देते और सोचने का समय ही नहीं देते। उतने में सुदामा परेशान हो गए तो कहने लगे ठीक है लाला, तू मुझे याद करवा कि हम क्या भूल रहे हैं, और जो भी हम भूल रहे हैं वो मैं जाकर ले आऊँगा। अब कृष्ण को अच्छा अवसर मिल गया तो उन्होंने सुदामा से कहा कि दाई के हम लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, तो कुल्हाड़ी कहाँ पे है, बिना कुल्हाड़ी के तुम लकड़ियाँ कहाँ से काटोगे। तो अब सुदामा को याद आया कि वो कुल्हाड़ी तो लाना भूल गए हैं। अब दोनों में वार्ता चल रही है कि अब कौन जाए। बुलताऊ जी आगे आगे चल रही हैं, बड़े भैया हैं तो उनसे कुछ कह नहीं सकते। तो अब कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं कि तू मेरा परम मित्र है, तू जा और आश्रम से कुल्हाड़ी ले आ। अब सुदामा जी अपने कृष्ण की, अपने मित्र की बात को मान जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम यही रुको, मैं अभी आश्रम जाता हूँ और कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। अब बुलताऊ और कृष्ण वहीं पर रुक जाते हैं और सुदामा जी वहाँ से आश्रम की ओर रवाना हो जाते हैं। इधर से सुदामा आश्रम में पहुंचे तो इधर से आज स्वयोग वंश दुर्वासा ऋषि भी उस आश्रम में प्रवेश कर गए। अलग जगाई मैया भिक्षाम देहि। अब मैया ने देखा कि कोई संत है जो बाहर आए हैं भिक्षा के लिए, यहाँ तो शिष्य को भोजन कराने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं इनको क्या दूँ भिक्षा में। तो वे उदास होकर बाहर आई, हाथ में एक तुलसी पत्र लिया और आकर संत जी के चरणों में प्रणाम किया। और मैया ने कहा कि महाराज मैं भिक्षा में आपको भोजन तो अवश्य देती, परंतु आज मेरे आश्रम में कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ बनाने को नहीं है, तो इसलिए मैं आपको भिक्षा में भोजन तो नहीं दे सकती। तो आप ऐसा कीजिए, ये तुलसी का पत्र आप ले जाइए और आप जब आगे आओगे तब मैं आपको अवश्य भोजन करवाऊंगी। तो अब दुर्वासा ऋषि, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वभाव है। दुर्वासा मतलब मुख से जल्दी क्रोध हो जाना, जल्दी श्राप दे देना। अब दुर्वासा ऋषि ने हाथ में तुलसी का पत्र लिया, मैया भीतर चली गई, सुदामा जी आश्रम में प्रवेश कर गए। अब आश्रम से सीधा प्रवेश नहीं किए, वे पीछे पीछे से होते हुए कुल्हाड़ी उठाने के लिए चले गए। जैसे ही आज सुदामा ने इधर से कुल्हाड़ी उठाई, अभी आश्रम के भीतर ही थे उस चार दीवारी के, उसी समय अब दुर्वासा ऋषि जैसे ही आश्रम से बाहर निकलने लगे तो मन में विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके आश्रम में कोई अन्न का दाना नहीं है। इतने शिष्य यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या वे भोजन नहीं करते। अभी संध्या हो गई है, सभी शिष्यों को भोजन भी तो करवाना होगा। लगता है मैया ने मुझसे झूठ बोला है। अगर मैया ने मुझसे झूठ बोला है तो आज दुर्वासा ऋषि ने श्राप देने के लिए हाथ में जल ले लिया, कमंडल से जल हाथ में लिया और श्राप दिया। उसी समय नेत्रों को बंद करके अब सुदामा जी आश्रम के पीछे से कुल्हाड़ी उठा रहे थे। उसी समय दुर्वासा ने हाथ में जल लिया, श्राप दिया कि जो अन्न मेरे काम नहीं आया वो अन्न अगर इस आश्रम में है तो उसे खाने वाला, उसे पाने वाला दरिद्रता का भागी हो जाएगा, गरीबी का भागी हो जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर से दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया उस अन्न को, क्योंकि जो चने थे वो सुदामा की पोटली में थे। अब देखिए यहाँ पर गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि मैया को भी नहीं पता कि सुदामा आश्रम में आए हैं, सुदामा को भी नहीं पता कि मैया के पास कुछ अन्न नहीं था देने को, ऋषि को भी नहीं पता कि यहाँ पर सुदामा जी के पास अन्न है। गलती किसी की नहीं थी, परंतु दुर्वासा ऋषि कुछ ऐसे स्वभाव के थे कि वे जल्दी क्रोध में आ जाते थे और क्रोध में आकर आज उन्होंने श्राप दे दिया।
कहा जाता है कि पहले जो संत ऋषि मुनि थे, जो तपस्या करते थे, प्रभु की चरणों में नीर रहते थे, उनके मुख से जो वाणी निकलती थी वो सत्य होती थी। और उस समय पे वे जल्दी मुख से कुछ निकालते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता था हम मुख से कुछ भी निकालेंगे वह बात सत्य साबित होगी। परंतु दुर्वासा ऋषि से आज श्राप दिया गया। अब सुदामा ने वो श्राप सुन लिया तो सुदामा अब निराश होकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए वापस कृष्ण की ओर रवाना हो गए। रास्ते में चले जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इस अन्न को श्राप लग गया। तभी उनको सामने एक गैया दिखी, तो मन में विचार आया क्यों न मैं इस अन्न को गैया को खिला देता हूँ। अगर ये मेरे मित्र ने पा लिया तो वो गरीबी दरिद्रता का भागी हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। परंतु जैसे ही गैया को वो चने खिलाने लगे तो उसी समय विचार किया कि ये अन्न तो श्रापित है, अगर ये मनुष्य खाए या कोई जीव जंतु खाए श्राप तो सभी को ही लगेगा। अगर मैंने इस जो मुख से बोल नहीं सकता इस जीव को अगर मैंने ये अन्न खिला दिया तो ये घोर पाप हो जाएगा, मैं जाने ये किन कष्टों से अपने जीवन को व्यतीत करेगा। तो उसी समय उन्होंने वापस से उन जनों को अपनी पोटली में बांध दिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके पश्चात निराश होकर उदास होकर अब चले जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैया ने कहा था कि तीनों बांट कर खा लेना, मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ इसे। तो उसी समय जैसे ही आज कृष्ण के पास पहुँचे उसी समय घोर वर्षा प्रारंभ हो गई। जैसे ही इधर से वर्षा प्रारंभ हुई तो कन्हैया एक वृक्ष पर चढ़ गए, बलदाऊ दूसरे वृक्ष पर चढ़ गए और सुदामा तीसरे वृक्ष पर चढ़ गए, ताकि कुछ समय जब तक वर्षा शांत नहीं होती हम यहीं पर विश्राम करते हैं। अब घोर वर्षा हुई, मौसम भी जैसे आज शीत का हो गया। उसी समय अब आज कान्हा को भूख लगी। वृक्ष पर बैठे बैठे अब सुदामा को आवाज लगा रहे हैं कि ओ सुदामा, तुझे जो मैया ने खाने के लिए कुछ भोजन दिया था, जो अन्न दिया था वो मुझे दे दे, मुझे भूख लगी है, चलो हम तीनों बैठकर इसे पा लेते हैं। अब जैसे ही सुदामा ने सुना तो अब चिंतित हो गए कि मैं अब क्या करूं, मैं बता भी नहीं सकता और दे भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरा परम मित्र है। उसके पश्चात अब जब सुदामा ने उनकी आवाज को नहीं सुना तो उसी समय कृष्ण अपने वृक्ष से उतरने लगे। जैसे ही सुदामा को पता लगा कि कृष्ण वृक्ष से उतर रहे हैं और उनके पास आ रहे हैं, उसी समय सुदामा ने चनों को खाना प्रारंभ कर दिया है। अब जैसे ही सुदामा चने चबा रहे हैं तो उसमें से जो आवाज आती है वो सुनकर कृष्ण कह रहे हैं, अरे सुदामा तूने कहीं अकेला तो नहीं खा रहा, जो मैया ने हमें चने दिए थे। तो सुदामा ने कहा नहीं नहीं, मैं अकेला क्यों खाऊंगा, ये तो सर्दी की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। तो कृष्ण जब तक वहां सुदामा के पास पहुंचते तब तक सुदामा ने सारे चनों को पा लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जैसे ही सुदामा ने सब चनों को पा लिया तो कृष्ण ने कहा दे मेरे को चने, मेरे चने कहाँ हैं। सुदामा ने कहा कि मित्र मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिए। तो कृष्ण ने कहा कि देख मैया ने हम सबके लिए दिए थे परंतु तूने सारी अकेले ही पा लिया। तो सुदामा कहते हैं कि देख मित्र मुझे भूख लगी थी। अब सुदामा के मुख को देखकर कृष्ण को दया आ गई कि ठीक है अगर तूने पा लिए तो कोई बात नहीं। अब उसके पश्चात भोर हुई, लकड़ियां लेकर वापस आश्रम पहुंच गए। बहुत अनेक लीलाएं सदीपनी के आश्रम में रहकर उन्होंने की, एक साथ शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात अब इधर से कृष्ण और बलदाऊ वापिस मथुरा लौट गए शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात। सुदामा भी शिक्षा ग्रहण करके वापिस अपने घर को लौट गए। समय व्यतीत हुआ, सुदामा का विवाह हो गया। इधर से सुदामा का विवाह हुआ, उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा उनका नाम वैसा ही उनका स्वभाव, बहुत ही निर्मल स्वभाव की थी उनकी पत्नी। अब जैसा कि उन्होंने श्रापित अन्न को पाया था, धीरे धीरे सब में ऐसा व्यतीत हुआ कि पहले तो सुदामा जी कर्मकांडी का कार्य करते रहे, परंतु समय व्यतीत होता गया तो उनके घर में दरिद्रता और गरीबी ने वास करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन ऐसा चिंतित हुए कि सुदामा ने मन में ठान ली कि अब वो कभी कर्मकांडी का काम नहीं करेगा। वह मात्र
भगवान श्री कृष्ण का मंत्र का जाप करेगा, प्रभु का ही जाप करेगा, अन्यथा और कोई कार्य नहीं करूँगा। अब दिन रात सुदामा हाथ में माला लिए घर से निकल जाते। सुबह प्रातः होते हैं, संध्या को वापस लौटते, सारा दिन जंगलों में घूमते और प्रभु का हरि नाम संकीर्तन करते। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब इधर से समय व्यतीत हुआ तो सुदामा के घर में 4 पुत्रों ने गरीबी और दरिद्रता ने इतना घेर लिया कि घर में अन्न का दाना तक नहीं था। तो सुशीला चिंतित रहने लगी कि अब मैं अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, क्या भोग दूं उनको। बच्चे बार बार कहते मैया भूख लगी है, मैया कुछ भोजन दो। सुशीला बार बार अपने बच्चों को कह देती कि अभी देती हूँ, थोड़ा ठहर जाओ, परंतु अब दे कहाँ से, घर में कुछ था नहीं। दुखी होकर अपने पति से, अपने नाथ से कहती है, सुदामा से कि हे नाथ, घर में अन्न का दाना नहीं है, आप कृपा करके कहीं से भिक्षा ले आइए ताकि मैं मेरे पुत्रों का पेट भर सकूं। देखिए, जब दरिद्रता और गरीबी घेरा डालती है तब कुछ समझ नहीं आता, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो आज सुदामा के साथ भी वही हो रहा है, परंतु सुदामा जी भिक्षा लेने नहीं जाते, परंतु सुशीला बार बार उनको आग्रह करती है कि प्रभु आप जाओ और कुछ भिक्षा में लेकर आओ। शास्त्रों में कहा गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो संत होते हैं, वे 5 घरों से भिक्षा ले सकते हैं, वे उचित है। 5 घर से ज़्यादा अगर वे भिक्षा ले तो वो अनुचित कहलाया जाएगा। तो आज सुदामा जी ने सोचा कि अगर सुशीला कह रही है तो चलो चलता हूँ। आज सुदामा जी भिक्षा लेने के लिए घर घर जाने लगे। पहले घर में प्रवेश किया तो उन्होंने गालियाँ देकर उनको, दूसरे घर में प्रवेश किया तो वहाँ से भी उनको गालियाँ ही मिली। अनेक अपशब्द लोगों ने बोले कि तू इतना अच्छा है, तू कमा जाकर तू अपना कार्य कर, तो भिक्षा क्यों मांगता फिरता है। अनेक तरह के अपशब्द लोगों ने उनसे कहे। जैसे जैसे चौथे घर में पहुँचे तो वहाँ से उनको एक खीर की जो भात थी वो उनको प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में। सुदामा ने सोचा चलो ठीक है, इतनी भिक्षा हमें प्राप्त हुई है कृष्ण की कृपा से, तो ये मैं ले जाता हूँ और अपने पुत्रों को खिला देता हूँ। आज सुदामा जी खीर को एक पात्र में लेकर अपने घर की ओर रवाना हुए। उसी समय कुछ घुड़सवारी वहाँ से निकल रहे थे, तो जैसे ही घुड़सवारी वहाँ से निकले तो उनके हाथ से कटोरा नीचे गिर गया। जैसे ही कटोरा आज नीचे गिरा तो उसी समय एक कुत्ता वहाँ आया और जो सारी खीर थी उसे खा गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुशीला के बार बार कहने पर आज सुदामा जी भिक्षा लेने आए थे, परंतु भिक्षा फिर भी उनको नहीं मिली, उनके भाग्य में ही नहीं थी। उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परंतु मन में एक ही विचार करते हैं कि मेरे प्रभु की इच्छा ही नहीं है कि मेरे पुत्र या हम कुछ पा लें। निराश होकर आंखों में अश्रु लिए वापस अपने घर को लौटे। आश्रम में जैसे ही पहुँचे तो सुशीला ने जैसे ही देखा कि मेरे नाथ आ गए तो दौड़ी दौड़ी बाहर चली आई। बाहर आकर अपने नाथ को देखा तो हाथ में कुछ भी नहीं था। देखा कि प्रभु आप कुछ लेकर नहीं आए, तो उन्होंने सारी घटना का वर्णन किया और कहा कि हमारे नाथ चाहते ही नहीं, हमारा कृष्ण चाहता ही नहीं कि हम कुछ पाए, हम कुछ खाएं, हमारे प्रभु की इच्छा ही नहीं है। उसके पश्चात ये कहकर सुदामा जी अपने घर से बाहर निकल गए हाथ में माला लेकर। सुशीला चिंतित है, अपने बच्चों को भूखा नहीं देख पा रही। बच्चे बार बार कह रहे हैं मैया कुछ खाने को दो, मैया कुछ खाने को दो। तभी सुशीला ने चूल्हा जलाया, उस पर एक पतीला रख दिया, पानी भर के, जल भर के, ऊपर से ढक दिया और बच्चों से कहा कि तुम ऐसे करो, थोड़ी देर निद्रा ले लो, थोड़ी देर सो जाओ और जैसे ही भात पक जाएगी तो मैं तुम्हें पान करवा दूंगी, तुम्हें खिला दूंगी। परंतु भूखे पेट किसको नींद आती है। अभी एक को सुलाती है तो दूसरा उठ जाता है, दूसरे को सुलाती है तो तीसरा उठ जाता है। मैया भात नहीं बनी, मैया भात खिला दो, बड़ी भूख लगी है। अब इधर से सुशीला का ये हाल, सुदामा का ये हाल द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण देख रहे थे। श्री कृष्ण को पता था कि मेरा मित्र स्वयं
चलकर मेरे पास नहीं आएगा, वो कभी मेरे पास नहीं आएगा जब तक मैं उसे नहीं बुलाऊंगा या मैं उसे याद नहीं करूंगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। उसने अपना जीवन हरे कृष्णा का जाप करते निकाल दिया, परंतु कृष्ण को तो अपने भक्तों की चिंता सदैव रहती है। कृष्ण के मन में चिंता हुई कि अगर यही इनका हाल रहा तो इनके जो पुत्र हैं वो मर जाएंगे, सुशीला भूखी मर जाएगी, सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका से निकलते हैं, निकलकर आज सुदामा के आश्रम पहुंचे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज श्री कृष्ण स्वयं चलकर सुदामा की कुटिया पर आए, संत का रूप बनाकर आए हैं। आश्रम के बाहर आकर अलग जगाई भिक्षाम देहि। मैया ने जैसे ही संत की आवाज़ सुनी कि कोई भिक्षा लेने के लिए मेरे द्वार पर आया है तो आंखों से अश्रु बहने लगे। मेरे पुत्रों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, जो भूखे मर रहे हैं, तो मैं इनको भिक्षा में क्या दूंगी। उसके पश्चात अब मैया बाहर आती है, सुशीला बाहर आई, देखा कि संत हैं तो संत को प्रणाम किया। अब संत ने कहा कि मुझे भिक्षा दो, तो आज सुशीला कहती है कि प्रभु मैं भिक्षा तो आपको अवश्य दे देती, परंतु मेरे घर में सूतक लगा है, और कहते हैं कि जिस घर में सूतक पातक लगा हो वहाँ से कोई ब्राह्मण भोजन नहीं पाता, न ही जल को पाता है। तो सुशीला ने संत से कह दिया कि मेरे घर में सूतक लगा है, तो इसलिए मैं तुम्हें भिक्षा में कुछ नहीं दे सकती। तो कृष्ण के मन में इच्छा प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा देवी सूतक लगा है, अच्छा किसने जन्म लिया है, कौन आया है तुम्हारे घर पे। तो सुशीला ने कहा कि मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, जो संत के वेश में आए थे, तो मुस्कुराते हुए कहा अच्छा फिर तो बधाई हो, तुम्हारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है। अच्छा तुमने उसका नाम क्या रखा है। तो सुशीला कहती कि प्रभु अगर मैं उसका नामकरण ही कर देती तो मैं आपको भिक्षा भी दे देती, क्योंकि नामकरण तो 12 दिनों के बाद 13 दिनों के बाद में किया जाता है, तब तक सूतक भी हट जाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा अच्छा तो तुमने सोचा तो होगा कि अपनी पुत्री का नाम क्या रखना है, क्योंकि हमारे घर में कोई संतान आती है तो हम सोचने लगते हैं कि उसका क्या नाम रखेंगे, तो तुमने कुछ तो सोचा होगा। तो सुशीला ने कहा कि प्रभु सोचा तो बहुत कुछ है। तो कृष्ण ने पूछा कि अच्छा बताओ मुझे। तो आज सुशीला दुखी मन से कृष्ण से कह रही है, संत से कह रही है कि मैंने मेरी पुत्री का नाम दरिद्रता गरीबी रखा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही कृष्ण ने ये सुना तो आंखों से अश्रु बहने लगे। इधर से सुशीला की आंखों से अश्रु बह रही है, परंतु अब दोनों ही अपने अश्रुओं को छुपा रहे हैं। इधर से कृष्ण ने अपने अश्रुओं को छुपाया कि कहीं मुझे ये पहचान ना जाए। इधर से सुशीला इसलिए अपने अश्रुओं को छुपा रही है ताकि मेरे पति की ये मतलब बेइज्जती ना कर दे कि तेरा पति कैसा है जो तेरे लिए कोई भोजन नहीं लेकर आता, तेरे पुत्रों को भूखा रखा है, कहीं मेरे पति का अपमान ना हो जाए, इसीलिए अपने अश्रुओं को छुपा रही है। देखिए कैसी पत्नी है उनकी सुशीला, स्वभाव देखिए कि इतनी गरीबी इतनी दरिद्रता में रहने के बाद भी अपने पति का अपमान नहीं होने दे रही। आज हम कली काल में ऐसे अनेक देखते हैं, छोटी छोटी बातों में पति पत्नी में झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। हमें सीखना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कुछ ऐसा ही होता है जो हमें सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला से सीखना चाहिए, जो आज अपने पति का अपमान नहीं होने दे रही, अपने अश्रुओं को छुपा लिया। अब इधर से जब श्री कृष्ण ने देखा कि ये भी रुदन कर रही है, बहुत दुखी है, तो उसी समय श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा देवी आप क्या सुदामा ब्राह्मण की पत्नी हो। तो सुशीला ने सुना कि क्या आप मेरे पति को जानते हो। तो उसको कृष्ण ने कहा अरे तेरे पति को कौन नहीं जानता, वो तो इतना बड़ा कृष्ण का भक्त है, तुम्हें पता है जो द्वारिका का राजा है वो तुम्हारे पति का परम सखा रहा है।
बचपन का लंगोटिया यार था वो। तो ऐसे सुशीला ने सुना तो बहुत अचंभित रह गई कि अच्छा, जो द्वारिका का राजा है वो मेरे पति का मित्र है। तो कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ देवी, मुझे पता नहीं है। तो सुशीला कहती, नहीं प्रभु, मुझे कभी मेरे नाथ ने बताया ही नहीं। तो कृष्ण ने सुझाव दिया सुशीला को कि अगर तुम्हें अपने घर की इस दरिद्रता, इस गरीबी को मिटाना है तो अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेजो, द्वारिका के नाथ के पास भेजो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज इधर से अब कृष्ण जिनको सुझाव दे रहे हैं तो सुशीला कहती है, ठीक है, मैं मेरे पति को अवश्य द्वारिकाधीश के पास भेजूंगी। अब जैसे ही दोनों में वार्ता चल ही रही थी कि पीछे से सुदामा आते दिखाई दिए। सुशीला ने जैसे ही सुदामा को देखा तो उसी समय श्री कृष्ण से कहा कि महाराज आप रुकिए, अभी देखिए मेरे पति, मेरे नाथ आ ही रहे हैं, आप स्वयं क्यों नहीं उनसे कह देते कि वे द्वारिका चले जाए। तो जैसे ही कृष्ण ने मुड़कर देखा कि सुदामा चला आ रहा है तो मन में उसी समय विचार आया कि मैं चाहे कितने भी रूप बदल लूं, परंतु सुदामा तो मेरा लंगोटिया यार है, मेरा परम सखा है, वो मुझे पहचान जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब कृष्ण ने देखा कि सुदामा चले आ रहे हैं तो उसी समय देवी को प्रणाम किया कि मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो सुदामा मुझे पहचान लेगा। तो अब कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। इधर से सुदामा अपनी कुटिया में आए। कुटिया में जैसे ही प्रवेश किए तो सुशीला भागकर जल लेकर आई, प्रभु को जल दिया। सुदामा ने जल का पान किया तो उसी समय सुदामा ने कहा, सुशीला आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है आज। तो सुशीला ने कहा, प्रभु आपको पता है आज हमारी कुटिया में कौन आया था? एक संत आए थे। तो सुदामा कहते, अच्छा संत आए थे, वे भिक्षा भी मांग रहे थे परंतु मेरे पास देने को कुछ नहीं था। तो अच्छा फिर संत क्या कह रहे थे? तो सुशीला ने कहा कि संत ने मुझे बताया कि जो द्वारिका के धीश है, जो द्वारिका के राजा है, वो आपके परम सखा रहे हैं, जो कृष्ण है। अब जैसे ही आज सुशीला से इतने वर्षों के बाद कृष्ण का नाम सुना तो आज गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हुए कि आज सुशीला तूने किसकी याद करवा दी। उसी समय आज सुशीला को देखकर झूम उठे, गदगद हो गए कि वाह, तूने आज कितना प्यारा नाम अपने मुख से उच्चारण किया है। अब खुश हो गए। अच्छा फिर संत ने और क्या कहा? तो सुशीला ने कहा कि उन्होंने कहा था कि आप अपने पति को द्वारिकाधीश भेजना, द्वारिका भेजना, ताकि आप अपने मित्र से भेंट कर सको। तो अब थोड़ी कुछ क्षण के लिए तो सुदामा जी प्रसन्न हुए, परंतु जब सुशीला ने कहा कि आप द्वारिका जाओ तो सुशीला ने जब कहा तो अब सुदामा जी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि देख सुशीला, वो मानता हूँ कि वो मेरा लंगोटिया यार था, मेरा परम सखा था, परंतु अब कितने वर्ष हो गए मैं कभी उससे मिला ही नहीं। अगर मान मैं उनके पास चला भी जाऊं, वो तो एक राजा है, क्या पता मुझे पहचाने या ना पहचाने। जब उन्होंने सुशीला से कहा तो अब सुशीला बार बार सुदामा से आग्रह कर रही है कि आप जाइए नाथ, आप जाइए तो हमारी घर की दरिद्रता, हमारी गरीबी है वो दूर हो जाएगी। बारंबार कहा तो सुदामा जी मान गए। तो उसी समय सुदामा जी कहते, ठीक है कल प्रातः। तो सुशीला कहती, नहीं नहीं देख रहे हो, आप अभी जाओ, अभी आप चले जाओ ताकि प्रातः तक आप पहुंच जाओगे। तो उसी समय अब जैसे ही सुदामा जी चलने लगे तो सुशीला ने रोका और कहा कि आप इतने बड़े राजा से मिलने जा रहे हो तो क्यों ना उनके लिए कुछ भेंट स्वरूप कुछ उपहार लेकर जाओ। परंतु उपहार में देने के लिए कुछ नहीं था। तो उसी समय सुशीला ने कहा कि आप यहीं ठहरिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ, और ताकि आप उनको उपहार के रूप में कुछ दे सको। अब सुशीला दौड़ी दौड़ी गई, अपने आसपास की कुटियाओं में गई, जाकर हर घर में जाकर कहा भिक्षा दे दो, कुछ दे दो मुझे, आज मेरे नाथ कहीं जा रहे हैं, मुझे चाहिए। पहले द्वार पर गई तो उन्होंने गालियां दी, दूसरे पे गई तो भी उन्होंने ऐसे ही अपशब्द बोले कि तेरा पति तो कुछ कमाता नहीं है, रोज तुम भिक्षा मांगने के लिए आ जाती हो। देखते ही देखते परंतु सुशीला दुखी नहीं हो रही कि सब उसे अपशब्द बोल रहे हैं, वो बस भाव में है कि आज वे जाएंगे तो हमारी गरीबी और दरिद्रता भी खत्म हो जाएगी।
अब इधर से सुशीला ने तीसरे घर में प्रवेश किया। वहाँ बार बार हाथ जोड़कर आग्रह किया कि मुझे कुछ दे दो। तो उसी समय उस घर की स्त्री ने चावल साफ किए थे और जो चावल में से जो बचा हुआ जो रह जाता है, तो उसने कहा कि देख, तुझे मैं और कुछ तो दे नहीं सकती, परंतु ये चावलों का जो छटा हुआ बच गया, ये तू अपने साथ ले जा। तो उसी समय सुशीला ने कहा ठीक है, तो मुझे यही दे दो, मैं इसे ही ले जाऊंगी। उसी समय उसने एक पात्र में उनको हाथ में दे दिया और वो वहाँ से इकट्ठा करके ले आई। अब आकर सुदामा से कहा कि आप ये ले जाइए और उनको भेंट स्वरूप दे दीजिएगा। अब उसे किसी पोटली में बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिला, तो उसी समय सुशीला की जो झीनी साड़ी उन्होंने बांध रखी थी, जो अपने शरीर पर धारण किए हुई थी, उसी के पल्लू को पकड़ा और कपड़े को फाड़कर उसमें उस चावल के जो दाने जो बचे हुए थे उनको उसमें डाल दिया और पोटली बनाकर सुदामा जी के हाथ में दे दी और कहा कि ये ले जाओ और जाकर भेंट स्वरूप अपने मित्र को देना, और आप उनके पास जाओगे तो मेरी भी कुछ संदेश लेकर जाओ और जाकर उनको संदेश देना। सुदामा जी वहाँ से सुशीला का संदेश लेकर आज द्वारका की ओर रवाना हो गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसके पश्चात आज सुदामा जी निकल गए द्वारिका के लिए। आधे रास्ते गए। अब देखिए सुदामा जी लकड़ी के सहारे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुदामा जी वृद्ध हो गए, वे वृद्ध नहीं थे, बुजुर्ग नहीं थे, परंतु जो गरीबी और दरिद्रता ने ऐसा घेरा डाला कि अगर चंगा भला इंसान भी वृद्ध दिखाई देने लगता है। माथे पर झुर्रियां पड़ गई, शरीर भी मानो एक दुर्बल हो गया, एक लकड़ी के समान हो गया, चला नहीं जा रहा तो एक लकड़ी के सहारे चल चल जा रहे हैं। थोड़ी दूर चले तो थकावट हो गई चलते चलते। वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठे और बैठे ही बैठे उनको निद्रा आ गई। निद्रा आ गई तो वहीं पर भी शयन करने लगे। इधर से द्वारिकाधीश जो विराजमान थे अपने राज्य में कृष्ण, तो उनको पता लगा कि सुदामा आज अपने आश्रम से मेरे से मिलने के लिए निकल गए हैं। तो उसी समय आज श्री कृष्ण भी द्वारिका से निकलकर सुदामा के पास पहुँचे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आइए एक बहुत ही प्यारा भजन है जो हमारे कलाकार लोकेश जी के द्वारा बोला जाएगा, और मीठी मीठी तालियों का अवश्य साथ दीजिए और मुख से भी उच्चारण कीजिए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय हो। सुदामा चलते चलते कृष्ण जी को पुकारते हैं। ओ मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की छाया ओ मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु,
चतु पतवार पुरानी हुई टूटे चतु पतवार पुरानी हुई। अब ये डूबेगी नाव बचा लो प्रभु, अब ये डूबेगी नाव बचा लो प्रभु। मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु। वो अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की शाम बिठा लो प्रभु। कोई पतना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पतना ना किसी ने सुझाया मुझे, फिर भी देखो कहाँ खींच लाया मुझे, देखो फिर भी कहाँ खींच लाया मुझे। वो तुमसे मिलने का चाव मिला लो प्रभु, तुमसे मिलने का चाव मिला लो प्रभु। वो अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने चरणों चरणों की छाव बिठा लो प्रभु। ओ मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु। ओ अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने अपने चरणों की छाँव में बिठा लो प्रभु। मन को मुरली की धुन का सहारा मिला, मन को मुरली मुरली की धुन का सहारा मिला, तन को यमुना का शीतल किनारा मिला, तन को यमुना की शीतल किनारा मिला। हमको वृंदावन धाम बुला लो प्रभु, हमको वृंदावन धाम बसा लो प्रभु। अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो प्रभु। मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पाँव संभालो प्रभु। अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो प्रभु। अपने चरणों की छाँव। बोले बांके बिहारी लाल। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए आप सब यहाँ पर विराजमान है, परंतु ताली की सेवा कोई भी नहीं देते, बहुत कम है जो ताली बजाते। देखिए सेवा, अगर हम पंडाल में आए हैं तो हमारी अनेक तरह की सेवाएं होती हैं, मुख से उच्चारण करके हम सेवा दे सकते हैं, इसमें तो हमारा कुछ नहीं लगता, तालियां बजाकर हम सेवा दे सकते हैं। प्रभु आपकी भावना पर अवश्य रीझेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इसी प्रकार सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए, निद्रा आ गई। इधर से श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा जी अब मेरे पास चले आ रहे हैं, उनको था कि अभी काफी समय लग जाएगा। देखिए जहाँ पर कृष्ण सुदामा को लेने आए हैं, इसका भाव समझिए कि भक्त जितना अपने प्रभु को मिलने के लिए तड़पता है, उससे कई ज्यादा प्रभु अपने भक्त को मिलने के लिए तड़पता है। जितनी इच्छुक भक्त होता है उससे कई दोगुना भगवान के मन में इच्छा होती है कि मैं जल्दी से मेरे भक्त से मिलूं, मेरे से और उससे वियोग सहा नहीं जाता। तो आज जब सुदामा को देखा कि वो तो धीरे धीरे चलकर आएगा, तो इधर से अब कृष्ण उनको लेने के लिए आते हैं। रात्रि में वहां पहुंचे, सुदामा जी शयन कर रहे थे वृक्ष के नीचे, वहां से अपनी गोद में श्री कृष्ण ने सुदामा को उठाया और ले जाकर द्वारिका से एक कोस दूर उनको विश्राम के लिए लेटा दिया।
जैसे ही भोर हुई, सुदामा जी के नेत्र खुले तो नेत्र खुलते ही देखा कि ये मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ पहुँच गया। तो तभी मन में विचार किया, लगता मैं ही थका हारा, मुझे नहीं पता लगता गया जहाँ पर भी। उसी समय सुदामा के पास से दो राहगीर जा रहे थे। सुदामा ने दोनों राहगीरों से को रोका, उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है। तो उन्होंने कहा कि बाबा, द्वारिका अगर तो आप इस रास्ते से जाओगे तो 2 कोस दूर है, काफी समय लग जाएगा। अगर आप जंगल के रास्ते से जाओगे तो आपको 1 कोस की दूरी पड़ेगी और आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो सुदामा जी ने कहा ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। तो उसी समय दूसरा राहगीर बोल पड़ा कि बाबा, तुम्हारे पैरों में तो कोई चप्पल भी नहीं है, कुछ धारण नहीं कर रखा, आप जंगल के रास्ते से मत जाइए, आप इसी रास्ते से चले जाइए। तो सुदामा ने कहा, मैंने आपसे रास्ता पूछा था, ना कि कोई विचार रखने के लिए कहा था कि मैं कहाँ से जाऊँ और कहाँ से ना जाऊँ। आपका काम था मुझे द्वारिका का रास्ता बताना। अब आपका धन्यवाद। उसके पश्चात वहाँ उनका धन्यवाद करके सुदामा जी जंगलों के रास्ते से निकल पड़े, क्योंकि अब वियोग सहा नहीं जा रहा था कि मैं जल्दी मेरे लाला के पास, मेरे कान्हा के पास पहुँच जाऊँ। अब जंगलों से होते जा रहे हैं। जंगलों का रास्ता बहुत कठिन था, कांटे थे, अनेक तरह के जीव भी होते हैं जंगलों में। तो पैरों में कुछ धारण नहीं कर रखा था, तो पैरों में कांटे चुभने प्रारंभ हो गए। कांटे चुभ रहे थे, रक्त बह रहा था, परंतु सुदामा ने दुख प्रकट नहीं किया, मात्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा का जाप करते हुए चले जा रहे थे, क्योंकि मन में एक खुशी उत्पन्न हो रही थी कि मैं मेरे प्रभु के पास पहुंचने वाला हूँ, आज मेरे लाला के पास जा रहा हूँ। रक्त बह रहा था और द्वारिका पहुंच गए। जैसे ये द्वारिका में प्रवेश करे तो देखा कि बड़े बड़े महल बने हुए हैं, पर अब पहचाने कैसे कि मेरे कान्हा का महल कौन सा है। सब एक जैसे दिखाई दे रहे थे। थोड़ा आगे गए तो चौराहे पर कुछ व्यक्ति वहाँ खड़े थे जो द्वारिका के वासी थे। सुदामा जी उनके पास गए और जाकर उनको प्रणाम किया और कहा कि अरे भैया, मुझे जो यहाँ पर कन्हैया रहता है उसके घर बताओ, उसका घर कहाँ है। अब सुदामा ने कन्हैया कहकर बोला। एक वासी ने कहा कि अच्छा, उस कन्हैया की बात कर रहे हो, अगर तुम ऐसे इस रास्ते से जाओगे तो सामने ही उसका घर होगा। तो सुदामा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो राजा है, उसका ऐसा छोटा सा घर तो हो नहीं सकता। तो उसी समय सुदामा ने कहा, अरे नहीं, मैं उस कन्हैया की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी उस कन्हैया की बात कर रहा हूँ जो इस द्वारिका का राजा है, जो द्वारिकाधीश है। अब जैसे ही सुदामा के मुख से सुना तो जो वासी थे वो अचंभित हो गए और वे उसे चुप कराने लगे कि अरे, तू हमारे राजा का नाम कैसे पुकार रहा है, कन्हैया कह रहा है, उनका नाम कन्हैया नहीं है। तो सुदामा ने कहा, अच्छा, उनका नाम क्या है? तो अब वो बता रहे हैं श्री, उन्होंने लंबा चौड़ा नाम बता दिया, श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया, लंबा चौड़ा नाम उन्होंने गिना दिया। सुदामा ने जैसे ही नाम सुना तो मुस्कुराने लगे, वाह लाला, तू इतना बड़ा हो गया, तो मेरा कन्हैया था, छोटा सा लाला था, और तेरा इतना बड़ा नाम हो गया, तू इतना बड़ा राजा हो गया। मुस्कुराते हुए फिर कहते हैं कि अच्छा, तू बता तो सही कि उनका महल कौन सा है, मुझे वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि बाबा, तुम कौन हो, तू जो हमारे राजा के बारे में पूछ रहे हो, क्योंकि सुदामा की जो हालत थी उसे देखकर भी अचंभित हो रहे थे कि आज ऐसा कौन है जो हमारे राजा के बारे में पूछ रहा है। तो सुदामा ने कहा कि मैं जो तुम्हारा राजा है, जो द्वारिकाधीश है, उसका मैं लंगोटिया यार हूँ, वो मेरा परम सखा है, हमने साथ में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। जैसे ही सुदामा के मुख से सुना तो वे सब उपहास उड़ाने लगे, उपहास उड़ा रहे हैं कि कहाँ हमारा राजा और कहाँ तू, तेरे अपने वस्त्रों को देख, अपने मुख को तो देख, कहाँ से तू उनका मित्र लग रहा है। हमने तो आज तक नहीं सुना कि उनका ऐसा भी कोई मित्र है जो गरीबी दरिद्रता से भरपूर हो। सुदामा ने बार बार उनसे आग्रह किया कि मुझे बता दो, कहाँ है मेरे द्वारिकाधीश, कहाँ है मेरा कान्हा, बस मुझे एक बार बता दो। तो उनमें से एक ने कहा कि ठीक है, अगर ये ज़्यादा पूछ रहा है तो इसे बता दो, अगर वहाँ जाएगा तो हमारे
हमारे द्वारिकाधीश इसे खुद ही स्वयं महल से बाहर निकाल देंगे। उनमें से एक ने बताया कि सीधे जाकर बाएं जाओ दाएं जाओ, वहीं पर ही कन्हैया का महल है, वहीं पर हमारे द्वारिकाधीश वास करते हैं। अब सुदामा जी वहां से निकले। अब जैसे ही आज महल के बाहर पहुंचे तो वहां पर द्वारपालें विराजमान थे। सुदामा ने जाकर द्वारपालों से कहा कि मुझे मेरे कान्हा से मिलना है, मुझे मेरे कन्हैया से मिलना है। तो उन्होंने वापस वही प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं उनका परम सखा हूँ, मैं मित्र हूँ उनका। जब उन्होंने ऊपर से नीचे उनकी वेशभूषा देखी जो फटी हुई थी, मैली थी, उनकी दरिद्रता को देखकर सब उपहास उड़ाने लगे कि तुम हमारे राजा के मित्र हो ही नहीं सकते। सुदामा ने बार बार निवेदन किया कि मुझे अंदर प्रवेश करने दो, एक बार जाकर मेरे कन्हैया से, मेरे कान्हा से जाकर कह दूं कि द्वार पर सुदामा आया है, तुम्हारा मित्र आया है, वे स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। बार बार निवेदन किया, परंतु उन्होंने एक नहीं सुनी। उसी समय जो कृष्ण का जो सेनापति था, कोई सेवादार था, वो वहां से निकल रहा था। जैसे ही देखा कि कुछ द्वारपाले ब्राह्मण देवता के साथ कुछ बात कर रहे हैं, तो वो उनके पास आ गया। सारी बात पूछी कि क्या हुआ। तो सभी द्वारपालों ने कहा कि ये कोई ब्राह्मण है, कह रहा है कि हमारे द्वारिकाधीश का मित्र है, उनसे मिलने आया है, भेंट करने आया है। तो जैसे ही उसने उनको ऊपर से नीचे देखा, फिर विचार किया, तो उसने कहा कि आप हैं कौन, आपके बारे में परिचय तो दीजिए। तो सुदामा ने फिर से उनको परिचय दिया कि मैं सुदामा ब्राह्मण हूँ, मैं और कान्हा दोनों ने बचपन में शिक्षा एक साथ ग्रहण की, कई हमने उधम मचाया, गुरुकुल में रहते थे, अनेक तरह से अपना परिचय दिया। तो उसके मन में दया आ गई कि चल ठीक है, मैं जाकर द्वारिकाधीश तक ये संदेश पहुंचा देता हूँ। सुदामा के बार बार आग्रह करने पर आज जो सेवादार था, अब वो डरता डरता आज महल में प्रवेश किया, जहाँ पर सभा लगी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे और सभा चल रही थी। जैसे ही वो सेवादार प्रवेश किया तो उसने देखा कि रुक्मिणी मैया आती है कन्हैया के पास। जैसे ही रुक्मिणी मैया कन्हैया के पास कुछ कहने के लिए, कुछ वार्ता के लिए आई, तो कन्हैया ने उनको डांट कर भगा दिया कि देवी, ये हमारा महल नहीं है, ये राज्य सभा लगी हुई है, जो भी वार्ता करनी है वो यहाँ से बाहर निकलकर हम करेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। अब जैसे ही सेवादार ने देखा कि इन्होंने तो जो पटरानी है, जो सबसे बड़ी, उनको डांट कर भगा दिया, यहाँ से भेज दिया, तो मैं तो तुच्छ एक सेवादार हूँ, अगर बीच सभा में जाकर मैंने कुछ निवेदन किया तो मुझे तो अवश्य दंड मिलेगा। परंतु फिर बार बार उनके मन में सुदामा का चरित्र मन में आया कि वो बाहर इंतजार कर रहा है, चलो देखी जाएगी, उसका संदेश तो प्रभु तक पहुंचा दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अब डरते डरते कृष्ण के निकट पहुंचे, जाकर महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही अब कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने पूछा कि बताओ क्या बात है। तो उसने पहले से ही क्षमा मांग ली कि नाथ मुझे क्षमा करना, मैं आपसे जो संदेश लेकर आया हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ये बात भी आप मुझे अवश्य दंड दोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, संदेश बताओ। तो उसी समय उसने कहा कि द्वार पर कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, जो आपसे भेंट करना चाहता है और आपको अपना सखा मित्र मान कह रहा है। अब जैसे ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुना तो प्रसन्नचित हो उठे, प्रशंसा से अपनी जो सिंहासन था वहां से खड़े हो गए। फिर से सेवादार से कहा कि बोल, तुम्हें दोबारा बोल, तुमने क्या कहा है। तो सेवादार ने डरते डरते फिर कंपनी आवाज से कहा कि महाराज कोई संत आए हैं, कोई ब्राह्मण का पुत्र आया है, वो खुद को ब्राह्मण कह रहा है, आपका सखा मित्र कह रहा है, आपसे भेंट करना चाहता है। अब जैसे ही इधर से कन्हैया ने सुना कि सुदामा आ गया, सुदामा मेरे द्वार पर आज महल में प्रवेश कर गया, तो उसी समय आज इधर से कन्हैया अपना पीताम्बर भूल गए, मुकुट सर का कहीं चला गया और आज घोड़े चले जा रहे हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर से द्वारिकाधीश जैसे ही खड़े होकर दौड़ना प्रारंभ किया तो धरती भी कंपन करने लगी। जैसे धरती कंपन हुई तो जो वहां सभा में विराजमान जो संत ऋषि मुनि थे वो सब अपने अपने स्थान से, आसन से खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि ऐसा क्या
गया कि आज हमारे द्वारिकाधीश अपने सिंहासन को छोड़कर और दौड़ना प्रारंभ कर दिया। और आज त्रिलोकी का नाथ अपने मित्र से मिलने के लिए जब दौड़ रहा था तो धरती भी कंपन करने लगी। जैसे ही द्वारिकाधीश दौड़े चले जा रहे हैं, इधर से रुक्मणी मैया ने देखा सब देवियां उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं कि हम भी देखिए ऐसा कौन आया है। इधर से जो सभा में जो संत जो भी वहां विराजमान थे सब कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही महल के बाहर द्वार तक पहुंचे तो उसी समय कृष्ण ने सुदामा को कृष्ण पर पड़ी, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी, आंखों से अश्रु बहने प्रारंभ हो गए। मन में प्रसन्नचित है कि वाह आज मेरा मित्र आ गया। इधर से सुदामा प्रसन्नचित है कि वाह मेरा कान्हा कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा राजा हो गया। मुस्कुराते हैं धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे चलकर आ रहे थे, बाद में इधर से कृष्ण ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया और इधर से सुदामा ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। देखिए कितना अद्भुत वो चित्र रहा होगा, वो समय रहा होगा जब स्वयं त्रिलोकी का नाथ अपने मित्र से अपने सखा से मिलने के लिए दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते दोनों समीप आ गए, पहले एक दूसरे को देखा, देखते ही देखते आज दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। सारे द्वारिका के वासी देख रहे हैं, सब चंबित हो रहे हैं क्योंकि सुदामा ने जो वस्त्र फटे हुए वस्त्र पहने थे, मलिन वस्त्र पहने थे, मुख की आभा को देखा कि बहुत गरीब वृद्ध लग रहा है। तो सब चकित रह रहे हैं कि ऐसा ये कौन है जिसको स्वयं हमारे राजा ने अपने हृदय से लगा लिया। अब देखते ही देखते अब श्री कृष्ण सुदामा को गले से लगाते हैं, उसके पश्चात वापस अपने महल में लेकर आते हैं। कृष्ण रुदन करते हैं, इधर से सुदामा भी रुदन कर रहे हैं। महल में प्रवेश किया, जैसे ही महल में आए सब पीछे पीछे चल रही हैं। भगवान की सारी जो पटरानियां थी सब पीछे पीछे चल रही हैं, देख रही हैं इस अद्भुत दृश्य को। अब जैसे ही महल में प्रवेश किए, सभा में वहां पहुंचे तो कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा को सिंहासन पर जैसे ही बिठाया फिर से चंबित हो गई कि ऐसा कौन सा महान पुरुष आ गया यहाँ पर जिसे स्वयं त्रिलोकी के नाथ ने, जिसने हमारे प्रभु ने उनको सिंहासन पर विराजमान कर दिया। परंतु अब राजा ने उनको बिठाया है तो सारी प्रजा उनके पीछे ही है। अब सुदामा जी को उन्होंने देखा, निहारना प्रारंभ किया कृष्ण ने। उसी समय कृष्ण सुदामा के चरणों में विराजमान हो गए। जैसे ही चरणों में विराजमान हुए तो कृष्ण की नजर चरणों पर पड़ी। सुदामा के पैरों को देखा, चरणों को देखा तो उसमें से रक्त बह रहा था, क्योंकि वे जंगल के रास्ते से आए थे तो रक्त बहना था। जैसे ही रक्त को देखा तो कृष्ण की आंखों से अश्रु बहना प्रारंभ हो गए। अब श्री कृष्ण ने रुक्मणी को आवाज लगाई, रुक्मणी से कहा कि देवी जाओ और जल लेकर आओ। उसके पश्चात जल को लेकर आए। जैसे ही रुक्मणी से कहा कि जल लेकर आओ तो रुक्मणी हैरान हो गई सुनकर कि इतनी दास दासियां यहाँ पर विराजमान है, परंतु मेरे से कह रहे हैं कि जाकर जल लेकर आओ पैर धुलाने के लिए। अवश्य कोई ये महान पुरुष होगा जिसके लिए स्वयं हमारे प्रभु जल मेरे से मंगवा रहे हैं। आज देखिए स्वयं श्री लक्ष्मी की रूप रुक्मणी मैया जल लेकर आती है। जैसे ही मैया भी जल लेने ही गई थी, जल लेकर ही पहुंचती है, उससे पहले ही श्री कृष्ण ने अपने अश्रों से ही सुदामा के चरणों को धुला दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपने अश्रों से ही उनके चरणों को धुला दिया। अब बैठे बैठे वार्ता कर रही हैं। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि मित्र बताओ तुम कैसे हो, बहुत समय लगा दिया तुमने आने में, इतना समय मैंने इंतजार किया। सुदामा जी कहते हैं कि चलो आ गया मैं आज आपके पास आपके दर्शन के लिए। एक दूसरे को निहार रही हैं। उसी समय सुदामा को
वो विचार आया कि मेरा लाला तो, मेरा कान्हा तो इतना बड़ा हो गया, इतने बड़े राज्य का राजा बन गया, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। 10 दासियाँ आगे, 10 दासियाँ पीछे चल रही हैं, सब इनकी सेवा में हाजिर हैं। तो जो सुशीला ने मुझे भेंट देने के लिए जो कुछ अन्न दिया था पोटली में डालकर, वो तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं इनको ये भेंट करूँगा तो सब मेरा उपहास हो जाएंगे। तभी सुदामा ने इस पोटली को अपने पीछे जैसे ही पीछे छुपाया तो कृष्ण ने देख लिया। तो कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है, जरा मुझे दिखाओ। सुदामा कहते हैं, नहीं कान्हा, तुझे नहीं दिखाऊंगा, परंतु अब कृष्ण है, उनको मना कौन कर सकता है। कृष्ण ने अपने नटखट स्वभाव से उनके हाथ से वो पोटली को छीन लिया। जैसे ही पोटली को देखा, खोलकर देखा तो उसमें चावल के दाने थे। चावल के दानों को देखा तो कृष्ण फिर से रुदन करना प्रारंभ कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए सभी कथा में ध्यान दीजिए, झांकी हम लास्ट में दर्शन करवाएंगे झांकी के। अभी कथा को रसवादन कीजिए, बहुत ही आनंद में यह कथा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही चावलों को देखा तो आंखों से अश्रु बहने लगे। तो सुदामा ने कहा कि कान्हा तू इतना बड़ा हो गया, मैं तो मात्र चावल तुम्हारे लिए भेंट स्वरूप लेकर आया हूँ। परंतु कान्हा ने कहा कि मित्र से मिली हुई कुछ चीज भी मेरे लिए बहुत अमूल्य है। तो उसी समय अब सुशीला मेरी भाभी ने मुझे भेजे हैं, तो मैं इस प्रसाद को पाऊंगा, इसे मैं खाऊंगा। उसी समय श्री कृष्ण ने उन चावलों को पाना चाहा तो कहते हैं कि उस समय रुक्मिणी मैया ने उनका हाथ पकड़ दिया। यहाँ पर संतों ने अपना अलग अलग भाव दिया कि रुक्मिणी मैया ने हाथ क्यों पकड़ा। किसी संत ने कहा कि मैया ने हाथ इसीलिए पकड़ लिया कि ये प्रसाद है और प्रसाद तो सभी में बांटकर खाना चाहिए, अकेले कभी भी पान नहीं करना चाहिए। किसी संत का भाव था कि मैया ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि नाथ ये चावल कच्चे हैं, अगर आप इसे कच्चे चावलों को पाओगे तो पेट में उदर में पीड़ा होगी, इसीलिए हाथ पकड़ लिया। अनेक संतों ने अपना अलग अलग भाव दिया। तो जैसे ही रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ा, उसके पश्चात उस भोग को, उस चावलों को सभी में बांट दिया गया प्रसाद के रूप में। तो उसी समय कृष्ण ने सुदामा से कहा, अच्छा मित्र ये बताओ, जब मेरी भाभी ने, तुम्हारी पत्नी ने जब ये मुझे ये दिया कि जाकर अपने मित्र को उपहार के स्वरूप में देना, तो क्या मेरे लिए कोई संदेश भी भेजा है? तो सुदामा कहती, हाँ तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए एक संदेश भी भेजा है। तो कृष्ण उत्सुक हो गए कि मुझे भी बताओ कि क्या संदेश भेजा है। सुशीला ने कहा कि हे नाथ, उन्होंने अपनी भावना को प्रकट किया, एक मास में 2 पक्ष और 2 ही एकादशी हो, कान्हा तेरी कृपा से मेरे घर नित्य एकादशी हो। अर्थात कि हे नाथ, एक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और 2 ही एकादशी होती है। पर प्रभु तेरी हम पर इतनी कृपा है कि मेरे घर में नित्य एकादशी होती है, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन ना ही तो अन्न पाया जाता है, खाया जाता है, और ना ही अन्न दान किया जाता है। प्रभु तेरी तो इतनी कृपा है हम पर कि हमारे घर में एक दिन एकादशी नहीं बल्कि पूरे मास ही एकादशी रहती है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, उसके पश्चात जब द्वादशी आती है तो हम नहीं अपना व्रत को खोलने के लिए, उपवास को खोलने के लिए, और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। इसीलिए आप भी हमेशा कोशिश कीजिए कि जिस दिन एकादशी हो तो अन्न का पान न करें। बहुत ही पाप माना जाता है अगर हम एकादशी के दिन अन्न का दान करते हैं या अन्न को पाते हैं। क्योंकि एक बार एक भक्त हुए थे प्रभु के नामदेव जी, जिनका नामदेव जी उनका नाम था।
बहुत ही विचित्र भक्त थे, क्योंकि वो हर जीव में, हर वृक्ष में, हर जंतु में, हर मनुष्य में प्रभु का दर्शन करते थे। ये कहते हैं कि नामदेव जी की उस समय की एक वार्ता सुनाई गई कि एक दिन नामदेव जी रास्ते से जा रहे थे कि उसी समय रास्ते पर एक चुड़ैल, एक राक्षसी प्रकट हो गई। वो नामदेव जी को डरा रही थी, परंतु वे डरे नहीं। जैसे ही नामदेव जी ने उस राक्षस को देखा तो उन्होंने पता है क्या कहा, उनके मन में भावना हुई कि वाह, आज तो मेरे प्रभु इस रूप में प्रकट हुए हैं। सामने राक्षस है जिसे देखकर हम भयभीत हो जाते हैं, परंतु नामदेव जी उस राक्षस में भी अपने प्रभु को देख रहे हैं। इतने विचित्र भक्त हुए हैं। उनकी कुटिया में आग लग जाती है, परंतु सारे जो गांव वासी उनकी कुटिया में जब आग लगी तो सब बुझाने के लिए आ गए थे कि नामदेव की कुटिया में आग लग गई, परंतु वे एक आसन पर बाहर विराजमान हो गई और उसको देख रही है जो आग जल रही थी। सभी ग्रामवासियों ने उनके पास जाकर पूछा कि तुम्हारी कुटिया को तो आग लग गई, तुम बुझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो नामदेव जी कहते हैं कि मैं बुझाऊंगा नहीं, आज मेरे प्रभु अग्नि के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे विचित्र भाव थे उनके। और कहते हैं कि एक समय उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, तो उस समय श्री कृष्ण ने उनको देखा कि मैं जाकर देखता हूँ ये मेरा कितना बड़ा भक्त है। तो उसी समय कृष्ण एक संत के रूप में आज वहाँ पर पहुँचे और पहुंचकर आज उन्होंने नामदेव जी को बुलाया। नामदेव जी अपनी कुटिया से बाहर आए तो कृष्ण ने उससे कहा कि मेरे को कुछ भिक्षा में दो, कुछ अन्न दो। परंतु नामदेव जी एकादशी के दिन कभी भी अन्न न तो पाते थे और न ही दान करते थे। श्री कृष्ण ने बार बार संत के रूप में आए थे तो बार बार उनसे कहा कि मुझे अन्न चाहिए, आज मैं तुम्हारे घर से लेकर जाऊंगा। कहते मेरे प्राण चले जाएंगे परंतु मैं अन्न का दान नहीं करूंगा। और आज स्वयं श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने आए थे कि ये अन्न का दान करता है या नहीं करता। तो कहते हैं कि उस समय ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो संत ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे अन्न नहीं दोगे तो आज मैं तुम्हारे प्राण लेकर जाऊंगा। तो नामदेव जी कहते हैं ठीक है, तो मेरे प्राण ले ले परंतु अन्न नहीं दूंगा। उसी समय चिता बनाई गई, वहां पर नामदेव जी को बिठा दिया गया। कहा कि तुझे ऐसे ही भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हारे प्राणों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। हाथ में माला ली और वहीं पर बैठे हुए थे। इधर से एक कोने से किसी ने आग लगा दी। आज जैसे ही आग की जो लपटें थी वो बढ़ने लगी तो कृष्ण ने देखा कि मेरा भक्त ये कितना परम भक्त है, अपने जो कर्म से भटका नहीं। एकाध में अन्न मांग रहा था परंतु प्राण देने को तैयार हो गया, परंतु अन्न का दान नहीं कर रहा। तो उसी समय श्री कृष्ण अपने रूप में प्रकट हुए और नामदेव जी को वहां से गोदी से उठाकर चिता से उतार दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ऐसे विचित्र भक्त हुए थे। इसीलिए काशी के दिन न तो अन्न ग्रहण किया जाता है न ही अन्न का दान किया जाता है। अब जैसे ही कृष्ण ने सुदामा के मुख से सुना तो अश्रु आ गए। तो उन्होंने सुदामा से कहा कि मित्र चिंता मत कर, भगवान के घर देर है परंतु देर नहीं। तो उसके पश्चात अब सुदामा जी को कृष्ण अपने महल में ले गए। वहाँ पर पहले उनको स्नान करवाया गया, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करवाए गए। उसके पश्चात सुदामा जी स्नान कर आए तो उनके लिए 56 भोग तैयार किए गए। 56 भोग जैसे ही पाने के लिए सुदामा जी विराजमान हुए, पहला निवाला भी मुख में डाला ही नहीं कि उनको अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की याद आ गई कि यहाँ पर मैं बैठकर 56 भोग पा रहा हूँ और वहाँ मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भूखे बैठे हैं। आंखों से अश्रु बह रही है, निवाला जा ही नहीं रहा। तो उस समय श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि मित्र तू चिंता मत कर, तू भोजन को पा और मैं तेरे परिवार का भी इंतजाम कर दूंगा। इधर से श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को भेजा कि जाओ, मेरे महलों से भी बड़े बड़े महल मेरे सुदामा मित्र के होने चाहिए, जाओ और जाकर उनके लिए महल बनाओ। स्वयं विश्वकर्मा जी ने जाकर सुदामा जी के महल बनाने प्रारंभ कर दिए। इधर से सुदामा ने जैसे तैसे भोजन को पाया, अनेक तरह की बातें की। उसी समय सुदामा ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण तूने मेरे जीवन के बारे में तो पूछ लिया, परंतु अपने बारे में भी तो बता।
तो कृष्ण ने कहा, पूछो मित्र, क्या पूछना चाहते हो? तो सुदामा ने कहा, तूने मेरे विवाह के बारे में पूछा कि तेरा विवाह हुआ, तेरे कितने बच्चे हुए, परंतु अब मुझे बता कि तेरा विवाह हुआ या नहीं हुआ, तूने विवाह किया भी है या अभी तक ऐसे ही है? तो कृष्ण ने जैसे ही सुदामा के मुख से सुना तो बहुत मुस्कुराने लगे, प्रसन्नचित हो गए। तो उन्होंने सुदामा से कहा कि सुदामा, तू मेरे विवाह की चर्चा मत ही कर। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, तुमने मेरे बारे में जाना है तो मैं तुम्हारे विवाह का भी जानना चाहता हूँ कि विवाह किया है या नहीं किया। तो इधर अब श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, बताता हूँ। उसी समय श्री कृष्ण ने माँ रुक्मिणी को आवाज़ लगाई। रुक्मिणी जैसे ही चलकर आई, जो सबसे बड़ी पटरानी थी, वो जैसे ही चलकर आई तो सुदामा जी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कान्हा को कहने लगे, वाह कान्हा, तेरे तो बड़े ठाठ हैं, कितनी सुंदर स्त्री तुझे प्राप्त हुई है, कितनी मोहिक तो सुंदरता स्वरूप है इसका। जैसे ही अब कहा तो उसी समय अब कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी जाओ और सुदामा के चरणों को स्पर्श करो। तो रुक्मिणी आज सुदामा जी के चरण स्पर्श कर रही है। देखिए, रुक्मिणी लक्ष्मी का स्वरूप है। आज स्वयं लक्ष्मी जो सुदामा के चरणों को प्रणाम कर रही है। जैसे ही रुक्मिणी ने अभी प्रणाम किया, सुदामा ने उनको आशीर्वाद दिया, खंड सौभाग्यवती भव, पुत्र भव। जैसे ही आशीर्वाद देना प्रारंभ किया, इतने में कान्हा ने अपनी दूसरी पत्नी जामवंती को आवाज लगाई। अब जैसे ही जामवंती जी ने प्रवेश किया तो इधर से सुदामा देख रहे हैं, वाह कान्हा, मैंने तो सोचा था तेरी एक ही पत्नी है, परंतु तेरे तो दो। चल ठीक है, तेरे तू अब राजा बन गया, मैं कुछ नहीं कहूँगा। उतने में जामवंती ने आकर उनके चरणों को स्पर्श किया, उनको भी आशीर्वाद देने लगे, खंड सौभाग्यवती पुत्र देव भव। जैसे ही जामवंती को आशीर्वाद मिला तो कृष्ण ने सत्यभामा को आवाज लगाई। अब सत्यभामा ही चरण स्पर्श किए, उधर से लक्ष्मणा को, मित्रविंदा को, सत्या को, सभी को आवाज लगा ली। आठों पटरानियां वहां पर पहुंच गई। सुदामा जी देख कर चकित हो रही है, अचंभित हो रही है कि कान्हा, अब कान्हा एक कोने में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इधर से सुदामा बार बार सभी को आशीर्वाद दे रहा है। तो सुदामा ने फिर से पीछे देखा कि कोई रह तो नहीं गया, और उतनी ही देर में अब कृष्ण की जो 16,000 जो पटरानियां थी वो भी पीछे पीछे लाइन बनाकर पहुंच गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जैसे ही इतनी दासियों, इतनी रानियों को देखा तो सुदामा जी चकित रह गए, मानो जैसे आज मूर्छित हो जाएंगे। अब इतनों को अगर आशीर्वाद देने लगेंगे तो न जाने कितने वर्ष बीत जाएं। तो वहीं पर खड़े खड़े हाथ जोड़ दिए सुदामा जी ने और सभी को एक बार में आशीर्वाद दे दिया। सौभाग्यवती भव, खंड सौभाग्यवती भव, पुत्र देवो भव। वहीं पर सभी को आशीर्वाद दे दिया। बोले कृष्ण की जय। तो उसके पश्चात सुदामा ने कृष्ण से कहा कि इसीलिए तो मुझे अपनी पत्नियों से नहीं मिलवा रहा था, अब मुझे पता लग गया। उसी समय अब बोर हुई तो सुदामा ने अब कृष्ण से कहा कि मित्र, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत समय व्यतीत हो गया, घर पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो कृष्ण ने रोका नहीं, सुदामा जी चलने लगे। अब सुदामा को जो अच्छे वस्त्र धारण करवाए थे सुदामा जी ने धारण किए और चलना प्रारंभ कर दिया विधा लेकर। अब जैसे आगे आगे चल रहे हैं तो मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा कान्हा कितना दयालु ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं इतनी दूर चलकर आया हूँ, इतना बड़ा राजा बन गया, फिर भी मुझे कुछ उपहार में नहीं दिया, कुछ तो देना चाहिए था। अब जैसे सुदामा सोचते चले जा रहे हैं तो कृष्ण ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुदामा रुक। तो सुदामा ने देखा कि कृष्ण आवाज लगा रहा है तो प्रसन्नचित हो गए कि अच्छा, कृष्ण भूल गया था, अभी मेरे को कुछ उपहार देना, तो याद आ गया, अभी अवश्य मुझे कुछ उपहार में देगा, वो मैं लेकर चला जाऊंगा। कृष्ण निकट आए सुदामा के। तो सुदामा ने कहा, हाँ बोलो मित्र, क्या हुआ? तो कृष्ण ने कहा कि दाइके तो ऐसे ही चला जा रहा था, जो मैंने तुझे रात को वस्त्र दिए थे तू उसे अपना ही बनाकर लेकर जा रहा है। तू मेरे वस्त्र दे और अपने फटे पुराने वस्त्र पहनकर चला जा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब सुदामा ने देखा कि इतना बड़ा राजा होकर भी मुझे एक वस्त्र तक नहीं दे सकता। देखिए कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि
क्योंकि कृष्ण जानता है कि जो उनका मित्र है सुदामा बहुत ही स्वाभिमानी है, वो कभी भी सामने से कुछ नहीं लेगा और कृष्ण उनको सामने कुछ देना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर कृष्ण उसको सामने से कुछ देते तो सुदामा को अहंकार आ सकता था। इसीलिए कृष्ण ने उनको सामने से कुछ नहीं दिया, परंतु जब तक सुदामा अपने आश्रम वापस पहुंचे तब तक कृष्ण से भी बड़े बड़े महल वहां पर बन चुके थे। तो इधर से अब सुदामा ने जैसे ही कृष्ण को सुना तो कहता ठीक है, तेरे वस्त्र हैं तो रख, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। अब सुदामा उदास होकर उन वस्त्रों को देखकर अपने फटे पुराने वही वस्त्र धारण करके वापस अपने घर को चले गए। इधर से अपने वापस घर को गए और इधर से जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कि बड़े बड़े महल बने हुए हैं। अपनी कुटिया को ढूंढना प्रारंभ किया। कुटिया को ढूंढना, महल से बाहर निकली तो सुशीला को देखकर सुदामा जी चंबित हो गए कि तुम ये महल किसके हैं। तुम ये सुशीला ने बताया कि जिस द्वारिकाधीश के पास आप गए थे उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये बड़े बड़े महल और ये घर हमारे लिए बनवा कर दिए हैं। तब सुदामा जी समझ गए कि कृष्ण मुझे सामने से कुछ नहीं देना चाहता था, उसने मुझे पता ही नहीं लगने दिया और मेरी झोली भर गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब देखिए यहाँ पर सुशीला ने जब विश्वकर्मा जी उनके महल बनाने गए तो सुशीला ने अपने महल बनाने से पहले जहाँ से वो भिक्षा में चावल लेकर आई थी, जहाँ से वो कुछ अन्न लेकर आई थी, सबसे पहले उनके महल बनवाए, ताकि उनका धन्यवाद किया कि अगर तुम्हारे चावल ना होते, तुम्हारा ये अन्न तुम मुझे नहीं देते तो मेरे पति द्वारिकाधीश के पास नहीं पहुँचते। ऐसा सरल स्वभाव था सुशीला का, जिसने अपने महलों से पहले अपने सखाओं के महल उन्होंने पहले बनाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आइए